हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेन क्लास 9। हम लोग पढ़े हाई स्कूल प्राथमिक गणित भाग 1 वर्ग 9 के लिए। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यदि टू वेरिएबल्स रहते हैं तब लीनियर इक्वेशन कैसा होता है उसको आज हम पढ़ेंगे। उसके लिए पहले हम एक चर वाले एक घातीय समीकरण का पुनः स्मरण कर लेते हैं। ठीक है, तो सरल एक घातीय समीकरण का व्यापक रूप है ax + b = 0। तो इसमें जैसे 2x + 3 = 0 एक रैखिक समीकरण या सरल एक घाती मतलब कि घात 1 है। किसी भी बहुपद का घात कैसे ज्ञात किया जाता है, तो अधिकतम घात वाले बहुपद का जो घात होता है, अधिकतम घात वाले जो पद का जो घात होता है वही बहुपद का घात होता है। तो एक घातीय मतलब कि एक घात वाला 2x + 3 x² रहता तो द्विघाती हो जाता है। हम लोग को पढ़ना है केवल एक घातीय समीकरण ही पढ़ना है। एक चर वाले रैखिक समीकरण, एक चर वाले एक घातीय समीकरण, और फिर ये आपको दो चर वाले एक घातीय समीकरणों को यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक घातीय समीकरण ही पढ़ना है, एक चर वाले और दो चर वाले। तो एक चर वाले मतलब कि एक जहाँ पर एक चर हो, x केवल चर हो। 2x + 3 = 0 में एक रैखिक समीकरण या सरल एक घातीय समीकरण जिसमें अज्ञात राशि क्या है, x है। वही यदि 2x + y रहता तो अज्ञात राशि क्या हो जाता, 2 हो जाता, x और y। तो वो वही हो जाएगा दो चरों वाले रैखिक समीकरण। वही हमको इस चैप्टर में अध्याय में पढ़ना है। रैखिक समीकरण का हल इस तरह से निकालते हैं। एक चर में x में रैखिक समीकरण ax + b = 0 का एक और केवल एक अर्थात एक अद्वितीय हल होता है। यदि 2x + 3 = 0 है तो इसका x का मान क्या होगा, केवल एक होगा। तो इसलिए एक और केवल एक चर x में रैखिक समीकरण x + b = 0 में एक और केवल एक अर्थात एक अद्वितीय मतलब उसके समान दूसरा कोई नहीं। अद्वितीय मतलब यही होता है, तो केवल एक ही उसका हल होता है। अब हमको आज पढ़ना है कि क्या पढ़ना है, दो चरों वाले एक घातीय समीकरण। एक चर वाला देख लिए, दो चरों वाले एक घातीय समीकरण। तो x और y दो राशियां हैं, ठीक है, जिनका जोड़ 7 है। x और y का जोड़ x + y है जो। तो हम लोगों को x और y दो चर यदि रहेंगे तो वैसा समीकरण हमको इस क्लास में पढ़ना है। एक घातीय समीकरण दो अज्ञात राशि वाले इस तरह से हैं। एग्जाम्पल, दो अज्ञात राशियों में एक घातीय समीकरण का व्यापक रूप होता है ax + by + c = 0। मान लीजिए a 1 के बराबर है, b 1 के बराबर, तो x + y = -c। तो इस तरह से इसका व्यापक रूप है दो अज्ञात राशियों में एक घातीय समीकरणों का व्यापक रूप ax + by + c = 0 है, जहाँ a b c ज्ञात राशि है। a b c ज्ञात राशि है, x और y जो है अज्ञात राशि है, ये चर राशि है। तो इस तरह से हमको इसी क्लास में यही सब पढ़ना है। दो चरों x y में एक घातीय समीकरण ax + by + c = 0 के वास्तविक संख्याओं के समुच्चय r में अनगिनत हल होते हैं। वास्तविक संख्या किसको कहते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को मिलाकर जो बनता है वो वास्तविक संख्या कहलाता है। पिछले क्लास में हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। तो और यदि वास्तविक संख्या रहेगा तो इसका अनगिनत हल होगा। वही यदि दो चरों x y में एक घातीय समीकरण x + by + c = 0 के प्राकृत संख्याओं का समुच्चय लेंगे। प्राकृत संख्या किसको कहते हैं, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 जो ये है प्राकृत संख्या है। तो जो प्राकृत संख्याओं का सामान्यतः सीमित संख्या में हल होते हैं। ठीक है, सामान्यतः सीमित संख्या में हल होते हैं। वही यदि वास्तविक संख्या रहेगा तो अनगिनत हल हो जाएंगे, वही प्राकृत संख्या रहेगा तो सीमित हल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए x + y = 7 में इसका यदि प्राकृत संख्या का हल लेंगे तो x y के संभव मानों का योग इतना ही है। तो ये मान यदि प्राकृत संख्या लेंगे तो सीमित हो जाएगा। वही जो वास्तविक संख्या लेंगे तो परिमेय और अपरिमेय, तो इसमें बहुत सारा अनगिनत नंबर हो सकता है, जिसमें x दोनों को जोड़ने पर x + y = 7 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, वस्तुतः x के प्रत्येक मान के लिए x + y = 7 को संतुष्ट करने वाला y का एक मान होगा। इसलिए x + y = 7 को संतुष्ट करने वाले मानों के अनगिनत जोड़े होंगे यदि वास्तविक संख्या लेंगे तब। ठीक है, तो वास्तविक संख्या किसको कहते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। वही यदि प्राकृत संख्या की बात करेंगे तो सीमित हल मिलेंगे इसका। इसके बाद साधित प्रश्न है। चलिए हम लोग प्रश्नावली 5A को सॉल्व करते हैं। तो प्रश्नावली 5A में
अति लघु उत्तरीय प्रश्न, पेज नंबर है 122 है। अति लघु उत्तरीय पहला प्रश्न देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। एक चर वाले रैखिक समीकरण का एक क्या होता है, अभी हम पढ़े हैं। एक चर वाले रैखिक समीकरण का हल एक और केवल एक अर्थात एक अद्वितीय हल होता है। ठीक है, तो चलिए प्रश्नावली 5, प्रश्नावली क्या है 5A है। प्रश्नावली लिखना भूल गए हैं, यहाँ पर है प्रश्नावली 5A। ठीक है, प्रश्नावली 5A का पहला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो पहला क्वेश्चन है, एक चर वाले रैखिक समीकरणों का एक हल होता है। तो क्या होता है, एक चर वाले रैखिक समीकरणों का एक चर में x में रैखिक समीकरण ax प्लस b बराबर 0 का एक और केवल एक अर्थात एक अद्वितीय हल होता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर का एक चर वाले रैखिक समीकरण का एक और केवल एक या अद्वितीय लिख देंगे, अद्वितीय हल होता है। दूसरा है, दो चर वाले एक रैखिक समीकरणों के हलों की संख्या। दो चर वाले जो हैं, दो अज्ञात राशियों में घातीय समीकरण व्यापक रूप इतना है। ठीक है, तो दो चर वाले यहाँ पर देखिए, दो चर एक्स वाई में घातीय समीकरण एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के वास्तविक संख्याओं का इसके अनगिनत हल होते हैं। यदि वास्तविक संख्याओं को लेंगे तो अनगिनत हल हो जाएगा। दो चर वाले एक रैखिक समीकरण के हलों की संख्या, यदि वास्तविक संख्या का समुच्चय लेंगे तो अनगिनत हल होगा। देखिए, वास्तविक संख्या का समुच्चय लेंगे तो अनगिनत हल हो जाएगा, वही प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय लेंगे तो सामान्यतः सीमित संख्या में होता है। तो यहाँ लिख देंगे अपरिमित, अनगिनत या अनगिनत होते हैं और या सीमित होते हैं, तो इसको लिख देंगे कि अपरिमित होती है। सी है कि समीकरण 2x प्लस 5 बराबर 0 का हल है। तो 2x प्लस 5 बराबर 0 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2x बराबर कितना हो जाएगा, इधर जाएगा तो -5 हो जाएगा, और x बराबर क्या हो जाएगा -5/2। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका हल हो जाएगा -5/2। डी है, यदि समीकरण x प्लस 7 बराबर 0 के दो चरों x और y वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त किया जाए तो यह y का गुणांक क्या होगा। तो दो चरों वाले x और y वाले रैखिक समीकरण यदि एक घातीय समीकरण व्यापक रूप क्या होता है, ax प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है। तो इसको यदि रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 × x प्लस बी क्या है 0 है, 0 × y प्लस 7 बराबर 0। ax प्लस बी प्लस सी के रूप में लिखेंगे इसको। दो चरों x और y वाले रैखिक समीकरण के रूप में यदि दो चरों x और y वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, हाँ देखिए, दो चरों के एक घातीय समीकरणों का व्यापक रूप क्या होता है, ax प्लस बी प्लस सी बराबर 0। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में इसको व्यक्त करेंगे, x प्लस 7 बराबर 0 को, तो क्या हो जाएगा 1 × x प्लस 0 × y प्लस 7। तो इसमें पूछ रहा है कि व्यक्त किया जाए तो y का गुणांक क्या होगा, y का गुणांक क्या है यहाँ पर 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 0। ई नंबर क्वेश्चन देखिए, 2, 6, 3, 5, 4, 4 समीकरण के 3 हल हैं। किस समीकरण के हल हैं, तो 2 और 6 को जोड़िए तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 3 और 5 को जोड़िएगा तो 8 हो जाएगा, 4 + 4 को जोड़िएगा तो 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये x प्लस वाई बराबर 8 के 3 हल हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण x प्लस वाई बराबर 8 के 3 हल हैं। एफ नंबर क्वेश्चन है कि एक चर वाले रैखिक समीकरणों का व्यापक रूप। तो एक चर वाले रैखिक समीकरणों का व्यापक रूप क्या होता है, एक चर में इसका एक सरल एक घातीय समीकरण का व्यापक रूप x प्लस बी बराबर 0 है। तो यही हो जाएगा, एक चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप हो जाएगा ax प्लस बी बराबर 0। वही कह रहा है अगला क्वेश्चन कि दो चरों वाले रैखिक समीकरणों का व्यापक रूप। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण या एक घातीय या रैखिक समीकरणों का व्यापक रूप क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। यहाँ पर हो जाएगा ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0।
अगला क्वेश्चन है कि -3x + 0 × y + 4 = 0 एक चर के रूप में क्या होगा, एक चर के रूप में क्या होगा। तो यहाँ पर y का x और y दो चर है, जिसमें एक चर का गुणांक 0 है, तो ये दूसरा जो चर है इसी तरह समाप्त हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको -3x + 4 = 0 या 4 - 3x = 0, यही इसका एक चर वाले का रूप हो जाएगा। ax + b = 0, ax + b = 0 आ जाएगा। तो यही हो जाएगा इसका चर के रूप में, एक चर के रूप में हो जाएगा 4 - 3x = 0। क्या x - y = 4 का एक हल 6 है, तो x - y, तो x की जगह पर 6 रखेंगे और y की जगह पे 2 रखेंगे। 6 - 2 = 4 है, तो x - y = 4 का एक हल 6 × 2 है। 6 - 2 = 4 हो गया, तो क्या लिख देंगे। हाँ, जे नंबर क्वेश्चन है कि y = 3x + 5 के हल हैं। तो यदि x = 1 रखेंगे, x = 1 रखेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, 3 × 1 3 + 5, y = 8 आ गया, y = 8 आ गया, एक हल हो गया। इसी तरह से x = 2 रखेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, 3 दूनी का 6, 6 × 5 = 11, y बराबर हो जाएगा 11। तो इसी तरह से 3 4 प्रकृत संख्या जितना भी अनगिनत संख्या इस x की जगह रखेंगे तो y का अनगिनत मान होगा। तो इस तरह से y = 3x + 5 के कितने हल हैं, अनगिनत हल हैं। यहाँ पर लिख देंगे अनगिनत हल है। यहाँ पर जो है बी नंबर क्वेश्चन में क्या लिखे हैं, अपरिमित होते हैं। तो दो चरों वाले एक रैखिक समीकरण के हलों की संख्या अपरिमित होते हैं, मतलब कि लिमिटलेस, जिसका कोई लिमिट नहीं हो, लिमिटलेस इसका इंग्लिश होता है लिमिटलेस। यहाँ पर अनगिनत भी लिख सकते हैं, लेकिन अनगिनत का अर्थ ये होता है कि जिसे गिना नहीं जा सकता है। लेकिन अपरिमित मतलब कि बहुत सारी संख्या है लेकिन जिसे गिना जा सकता है, तो इसलिए इसको यहाँ पर खाली स्थान में भराएगा अपरिमित, मतलब कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो इस तरह से इसलिए यहाँ पर लिखेंगे अपरिमित। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें ताकि प्राप्त मान युग्म समीकरण x = 2y + 3 के हल हो। तो यहाँ पर देखिए युग्म समीकरण, प्राप्त मान युग्म समीकरण x = 2y + 3 के हल होता है। यहाँ पर देखिए y का मान दिया हुआ है, x का मान निकालना है। तो x = 2y + 3 है, तो a में है कि y बराबर दिया है, y = 1 - 1 है, तो x = 2y + 3 है, तो 2 गुना में -1 + 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा -2 + 3 बराबर क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिक्त स्थान पर 1 भरा जाएगा। बी में है कि y बराबर क्या है 0 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2 गुना 0 + 3, तो x बराबर हो जाएगा 3, x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा। और सी में है x = 5 दिया है, x = 5 दिया है तो y का मान निकालना है। तो 5 बराबर क्या हो जाएगा 2y + 3, 2y + 3, तो 2y बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस इधर 3 करेंगे तो हो जाएगा 2, y बराबर हो जाएगा 1, हो गया। तो इस तरह से रिक्त स्थान भरा गया दूसरा का। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें ताकि प्राप्त मान युग्म समीकरण x = 2y + 3 के हल हो। वही समीकरण है, सेम समीकरण है तीसरा का ए। यहाँ पर देखिए 2x - y - 3 = 0 के हल हो। हम समीकरण जो है वही सेम उतार दिए हैं, ठीक है, गलत हो गया है। यहाँ पर क्या है तीसरा में, प्राप्त मान जो समीकरण 2x - y - 3 = 0 के हल हो। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या 2x - y - 3 = 0 के हल हो। तो यहाँ पर देख लीजिए x बराबर दिया हुआ है, पहला जो रिक्त स्थान है उसमें x बराबर दिया है, y का मान निकालना है। तो यहाँ पर x बराबर रखेंगे, x बराबर क्या है -2 है, तो -2 गुना में -2 - y - 3 = 0, -4 हो गया, -y - 3 = 0। तो -y बराबर यहाँ पर -4 और -3, -7 हो गया, इधर जाएगा तो +7 हो जाएगा, इधर माइनस है तो y बराबर क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा। यहाँ पर
-7 भरा जाएगा। दूसरा में है y बराबर दिया है -3, y बराबर यहाँ पर -3 है, x का मान निकालना है। तो यहाँ पर 2x इस समीकरण में बैठाएंगे तो 2x माइनस यहाँ पर y बराबर -3 दिया है और यहाँ पर -3 बराबर 0। यहाँ पर हो जाएगा 2x + 3 - 3 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा बराबर 0। तो x बराबर हो गया 0, यहाँ पर 0 हो जाएगा, x बराबर 0। इसमें क्या है कि x बराबर 2 दिया है, y का मान निकालना है। तो 2 गुना में 2 -y -3 बराबर 0। आपका क्या हो जाएगा 4 - y -3 बराबर 0। तो 4 - 3 1 -y + 1 बराबर 0। तो y बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। -y बराबर -1, y बराबर यहाँ पर क्या भरा जाएगा 1 भरा जाएगा। अब इसमें क्या है कि y बराबर 0 है, y बराबर 0 है, x का मान निकालना है। तो 2x -y बराबर 0 हो गया, -3 बराबर 0। तो 2x - 3 बराबर 0, x बराबर क्या हो जाएगा 3/2। तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 3/2। लास्ट वाला में क्या है x बराबर 3 दिया हुआ है, x बराबर 3 दिया हुआ है और y का मान निकालना है। तो x बराबर 3 रखेंगे तो 2 गुना में 3 -y -3 बराबर 0। तो यह हो जाएगा 6 - 3 हो जाएगा। तो -y + 3 बराबर 0। तो y बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, y बराबर 3 होगा। -y बराबर -3, तो y बराबर यहाँ पर 3 भरा जाएगा। तो इस तरह से रिक्त स्थान हम लोग भर लिए तीसरा का ए का। बी नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि p - 2 समीकरण x + 2y बराबर 10 का एक हल है तो p का मान क्या होगा। तो x के जगह पर p है, और y के जगह पर क्या है -2 है। तो x + 2y बराबर 10 में रख कर देखेंगे x और y का मान। तो x की जगह पर क्या है p + 2y, y का मान कितना है -2 बराबर 10। तो p 2 गुना -2, p - 4 बराबर 10 हो गया। p बराबर क्या हो जाएगा 10 + 4, 10 + 4 बराबर 14। p बराबर हो जाएगा 14, आंसर हो जाएगा। p का मान पूछ रहा है 14, यही आंसर हो जाएगा p का मान। तीसरा का b हो गया। अब देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन है यदि x बराबर 1 y बराबर 1 निम्नलिखित समीकरण का हल तो a का मान प्रत्येक स्थिति में क्या होगा। चौथा का ए है यदि x बराबर 1 है y बराबर 1 है तो निम्नलिखित समीकरण के x बराबर 1 y बराबर 1 निम्नलिखित समीकरण के हल हों तो a का मान प्रत्येक स्थिति में क्या होगा। x बराबर 1 और y बराबर 1 रखना है। तो चौथा का ए है तो x बराबर 1 रखना है। तो x बराबर 1 और y बराबर 1 रखने पर क्या हो जाएगा 5 गुना में x बराबर 1 + 3 गुना में y बराबर 1 बराबर a। तो 5 + 3 बराबर a, यानी कि a बराबर क्या आ गया 8, आंसर हो गया a में। बी नंबर है चौथा का बी है ax - 2y बराबर 10। तो x बराबर 1 और y बराबर 1 रखने पर क्या हो जाएगा a गुना में 1 -2 गुना में y का मान 1 बराबर 10। तो a - 2 बराबर 10। तो a बराबर क्या हो जाएगा 10 + 2 बराबर a बराबर हो गया 12, आंसर हो गया। तो इस तरह से a और b में a का मान निकालिए, एक में 8 आ गया, दूसरा में 12 आ गया। तो इस तरह से देख लीजिए, सही है आंसर हमारा। तो इस क्लास में हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए, 1 2 3 4। अब अगले क्लास में 5 से आगे शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।